हेलो वीवर्स, मैं मंजू शर्मा डिवाइन लाइट फॉर एंजल 1111 में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। साथियों, कैसे हैं आप सब लोग? चलिए आज हम रीडिंग करते हैं नवरात्रे के ऊपर। आपने बहुत सारी रीडिंग देखी होंगी, लेकिन हम इसमें क्या अलग लेकर के आए हैं, ये आज मैं लेके आई हूँ रीडिंग आप सबके लिए। इसके अंदर 2 पाइल हैं साथियों, और आपको चूज़ करनी है। जैसे कि मैं हमेशा ही कहती हूँ, मैं किसी को झूठी आशा नहीं बंधाती हूँ, लेकिन ये माई का दरबार है। और देखो, मैंने ऐसे ही कार्ड निकाल के रखे थे और इसके ऊपर आया क्वीन ऑफ वंड्स। माता जी आकर के पहले ही आकर के विराजमान हो गई हैं। और ऊपर भी आप देख रहे हैं ना, दूसरे गुड कार्ड के अंदर मैसेंजर ऑफ वाटर, उसके अंदर भी वही निकल के आया कार्ड। और जो हमारे कार्ड हैं आकाशिक, उसके अंदर भी वही कार्ड निकल कर के आया, आध्यात्मिकता का। तो आज हम जो बात करने वाले हैं साथियों, इस विषय को ऊपर करने वाले हैं कि आपकी अध्यात्म की यात्रा कहाँ तक पहुँची है। माता जी की नज़र में आप क्या हैं, कौन हैं, कैसे हैं, क्या करने वाले हैं, आपको क्या मिलने वाला है कि नहीं मिलने वाला है। माँ का दरबार है। माँ कितना ही बिगड़ा से बिगड़ा बच्चा होने दो, माँ की नज़र में उसके अंदर कोई दोष नहीं रहता है। माँ हमेशा बच्चे को क्षमाई करती रहती है। जैसे कि आप सब लोगों ने सुना ही है कि पूत कपूत होते हैं, मात होत ना कुमार, पता है ना आपको तो। और आप बोलेंगे कि भी आप इतने 2 दिन के बाद में क्यों बना रही हैं। आप लोगों को पता ही है कि हम लोगों का मंदिर है, काली माता का मंदिर। तो उधर का भी था काम, घर पे भी काम था। और जब घर पे मैं हमेशा पूजा पाठ का हमारा हिसाब थोड़ा अधिक रहता है, और घर की व्यवस्था को देखते हुए और पूजा की व्यवस्था को देखते हुए मुझे टाइम नहीं मिल पाया। और मैं कुछ बनाना चाह रही थी, कुछ हटके, इसी के लिए। तो देखते हैं कि कौन। माता जी तो सबको देने के लिए ही आई हैं और हमेशा देती ही रहेंगी जब तक हम जीवित हैं, समझे जी। किसी न किसी रूप में माँ हमारे साथ में रहती ही है हमेशा। शारीरिक तौर से भी रहती हैं और आशीर्वाद के रूप में भी रहती हैं। अदृश्य रूप में ही उनका हमारे साथ में हमेशा रहता है आशीर्वाद। तो साथियों, मैं आज बनाने वाली हूँ 2 पाइल। तो उसमें देखेंगे कि भी ये जो खुला दरबार है माता जी का, इसमें से कौन क्या ले जाएगा। खुली छूट है, सेल पे सेल हो रही है आशीर्वादों की। तो देखते हैं कि आप उस सेल तक पहुंच पाते हैं कि नहीं, उस आशीर्वाद को प्राप्त करने के योग्य आप हैं कि नहीं। इसमें से 2 पाइल मैं बना रही हूँ, 1 पाइल मैंने अपने लिए भी चूज़ करी। तो ये गाइडेंस आपके साथ साथ मेरे लिए भी होगी ये। तो पहली है ये शंख और दूसरा है टाइमर। क्योंकि सब जगह माला लेकर के नहीं बैठ सकते, ये मेरे बेटे ने मुझे ला करके दिया है। तो बोला मम्मी आप कैसी भी अवस्था में बैठे रहोगे तो आप चैंटिंग करते रहोगे। तो मैं बोली ये तो बहुत अच्छी बात है। तो आज मैं इसको पाइल 2 में रख रही हूँ। ये पाइल 1 है, ये पाइल 2 है। तो साथियों, इसमें से हम कार्ड निकालने जा रहे हैं आपके सामने। ये है पाइल 1 और ये पाइल है 2। अब देखते हैं कौन जीता और कौन हारा, ठीक है जी। और जो मैंने बनाए हुए हैं दुर्गा सप्तदशी का अध्ययन करते करते आज मेरे को कम से कम बहुत दिन हो गए, 10 साल से तो ऊपर हो गया है। तो हर पाठ की एक अलग महत्ता है और हर पाठ को करने से कुछ अलग बेनिफिट मिलता है। जो लगातार करते हैं पाठ या सुनते हैं ब्राह्मण के द्वारा, उनको भी बेनिफिट होता है। अगर किसी को खास परेशानी है तो ये माता जी के जो अध्याय हैं, आप इनको जब करते हैं तो आपको आपकी मनसा के हिसाब से मिलते हैं पूरे के पूरे लाभ। जैसा भी आप चाहेंगे वैसा आपको मिलने वाला है, ठीक है जी। ये माता जी के कार्ड मैंने बनाए हैं और फिर किस पाठ की क्या महत्ता है वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ। तो जिसके यहाँ जैसे भी रिवाज होता हो वैसे आप करते रहिए पूजा माता जी की। विधि विधान से करते हैं तो और अच्छी बात है, मानसिक जाप करते हैं और अच्छी बात है, कर्मकांड के हिसाब से करते हैं, पूजा पाठ के हिसाब करते हैं, वो भी बहुत अच्छी बात है।
लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि कौन अपनी कमियों को दूर करता है, वो सबसे बड़ी बात है, समझे ना। ये सबसे बड़ी बात है कि कौन अपनी कमियों को दूर करके क्षमा याचना करता है माता के सामने। बनस्पति इसके कि मैं बहुत पूजा करता हूँ, मैं बहुत पाठ करता हूँ या करवाता हूँ, मैं जग तप करता हूँ, मैं बिना पूजा के कुछ खाता पीता नहीं, और दिखावे वाली पूजा माँ को पसंद नहीं आती है। ये दोहा तो आपने सुना होगा कि मेरे को छिद्र नहीं बहाता है, समझे ना। भक्ति के पात्र में छिद्र नहीं होना चाहिए, खोट नहीं होना चाहिए। भक्ति फुल सिलेंडर का नाम है। चाहे आप रोज़ा कर रहे हो, और ये भी कमाल की बात है कि रोजे भी चल रहे हैं और साथ साथ में ये नवरात्रे भी चल रहे हैं। तो आप किसी भी वर्ग से आप देख सकते हैं, मतलब एक ही है। आत्मा और परमात्मा की कोई जात नहीं होती, समझे जी। तो यहाँ पे हम बात करेंगे केवल और केवल आज नवरात्रों के बारे में। अगर कोई इसको रेजोनेट करता है अपने उससे, अपने मतलब इस्लामिक धर्म के हिसाब से, तो सारे धर्म यही बोलते हैं कि भी अपने ऊपर काम करो, अपने ऊपर काम करो, और अपने आप को खुदा की, भगवान की राह पे निछावर करो, उसका शुक्रिया करो, और अपने कर्मों पे ध्यान देते हुए अपने अधिकारों का नहीं, कर्तव्यों का प्रयोग ज़्यादा करें हम। तो ये है पाइल 1, ये है पाइल 2। तो पाइल 1 को हम ओपन करने जा रहे हैं आपके सामने। जिसने भी पाइल 1 चूज़ करी है, देखते हैं कि भी उनकी मेन प्रॉब्लम क्या है, क्यों उनकी बोलते हैं ना मन्नत, उनकी ख्वाहिशें, उनके कष्ट क्यों दूर नहीं हो रहे हैं, क्या बात है क्या नहीं है, वो हम यहाँ पे देखेंगे। सबसे मेन कारण तो ये, अपना आपा सुधारोगे तो धीरे धीरे रास्ते बंधन सब कट जाते हैं, सब रास्ते खुल जाते हैं, समझे जी। टाइम लगेगा, देर होगी, लेकिन सवेर जरूर होगी, आप इस बात से घबराएं ना। तो पाइल 1 में क्या आ रहा है निकल के, ये देखिए, ये है नाइट ऑफ पेंटिकल। जो जिसने भी ये पाइल 1 चूज़ करी है ना, जैसे मैंने आपसे बोला था, मैंने आपके सामने ही सफल करे कार्ड और आपके सामने ही भरी हुई गड्डी में से मैंने निकाले हैं। तो यहाँ पे है नाइट ऑफ पेंटिकल। जैसे मैंने कहा था कि भी देर होगी, लेकिन इतना अंधकार नहीं होगा कि आपको रास्ता ही ना दिखे। तो माता जी आ रही है आपके पास में लेकर के, आपके फाइनेंशियल के रास्ते खुल रहे हैं, पैसे के जितने भी अवरुद्ध थे सब आपके दूर हो रहे हैं, और आपके पास में आ रही हैं बरकतें, माता जी के आशीर्वाद आपके पास में आ रहे हैं। आप जो मांगेंगे आपको माता जी से मिलेगा, बशर्ते आपको माता जी से अपनी ख्वाहिशें नहीं, केवल और केवल उनकी दया मांगनी है। जो माता जी से दया मांगता है, जो उस अल्लाह से, उस भगवान से, उस परमात्मा से, उस देवी से, उस देवता से जो दया मांगता है, उसको अपने आप ही सब कुछ मिल जाता है, समझे जी। जो क्षमा मांगते हुए दया मांगते हैं ना, उनको अपने आप ही सब कुछ मिल जाता है। ये तेरा बहाना मीठा लागे, कि तेरी रजा में जब मुझे रहना आ जाएगा, जीना आ जाएगा, तो मेरे सारे कष्ट अपने आप ही दूर हो जाएंगे। तो इसमें से मैं 9 कार्ड निकालने वाली हूँ, क्योंकि ये नवरात्र है ना, तो 9 कार्ड निकालेंगे, जिसमें कि आपकी पूरी की पूरी जो भी कंडीशन चल रही है ये निकल के आ जाएगी, ठीक है जी। और ये भी देखेंगे कि माता जी की कृपा उनके पास में किस तरह से आ रही है, हर तरह की सुविधा आ रही है आपके पास में। जिसने पाइल 1 चूज़ किया ना, ये सोच लो कि आपकी अब लॉटरी निकल गई। तो चलिए आज मैं इसका जो शीर्षक है वही रख देती हूँ कि आपकी लॉटरी निकलने वाली है। क्यों किसी को दुखी किया, पहला ही कार्ड ही निकल के आया। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है जी। डेग ऑफ कार्ड है यहाँ पर किंग ऑफ कप। भोलेनाथ की भी कृपा आपके साथ में बरस रही है, आपके पास में आ रही है भोलेनाथ की कृपा, आपके इष्ट की, आपके पितरों की भी कृपा आपके ऊपर आ रही है। और हमारे हिंदू कैलेंडर के हिसाब से, संवत के हिसाब से आपके ऊपर आपके पितरों की भी महिमा है, और आपको नया साल बहुत बहुत मुबारक है। और मैं मुल्क गई हुई थी, मतलब दिल्ली गई हुई थी, तो इसके लिए मैं ये पोर्टल की रीडिंग नहीं कर पाई, सॉरी।
मैं हमेशा ही करती हूँ, हर बरस करती हूँ। इस बरस नहीं हो पाई हैं, तो मैं 4 के पोर्टल की एनर्जी मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा साइकी का अटैक हो रहा है इसका, तो मैं आपको 4 का पोर्टल का भी बना के दूँगी रीडिंग, ठीक है जी। तो अब हम इसको शुरू करते हैं। तो हम यहाँ पे कार्ड लगा रहे हैं आपके सामने, आप देखते जाइए। वेरी गुड। देखिए, धोखे धोखे, हर तरह के धोखे मिले हैं यहाँ पे। फाइल 1 वालों को हर तरह से धोखा मिला है, घर वालों की तरफ से, परिवार वालों की तरफ से, यारी दोस्ती में बहुत ज़्यादा इनका जो है वो हुआ हैगा शोषण। जहाँ भी इन्होंने काम पकड़ा है वहाँ पर इनको टाइम पे पेमेंट नहीं मिली। इन्होंने मेहनत करी लेकिन उसका भी फल इनको नहीं मिला, क्योंकि आजकल के ज़माने में मेहनत तो खैर ज़रूरी है ही है, लेकिन चाटुकारिता यानी कि चमचागिरी भी करनी हर एक के बस की नहीं है, समझे जी। आपके पास में कुछ काबिलियत हो ना हो, अगर आपके पास में चाटुकारिता है, अगर आपके पास में चमचागिरी अगर आपको करनी आती है, तो जी आपकी होती है फिर बल्ले बल्ले, ये भी आप समझ लीजिए। क्योंकि वही पेड़ ज़्यादा कटते हैं जो सीधे खड़े रहते हैं, इस बात को आप समझ लीजिए। लेकिन तो क्या, जब बुरा बुराई ना छोड़े तो क्या मैं अपनी अच्छाई छोड़ दूँ? जब बुरा बुराई नहीं छोड़ रहा तो क्या मैं अपनी अच्छाई छोड़ दूँ? ये निकल के आया है सवाल आपके दिल से। इसने जो धोखा दिया है आपको, आपने इस दोस्त को, इस भाई को, इस रिश्तेदार को, इस बॉस को, इस मित्र को, इस पड़ोसी को आपने सब कुछ अपना समझा, लेकिन इसने आपको तबाह कर दिया। आपको खाते पीते देख के ये खुश नहीं था। जब आपकी गाड़ी लाइन पे आई है, इसने आपका टांग पकड़ के नीचे खींच लिया है इस व्यक्ति ने। तो आप ये बात आप समझ लीजिए कि भी जीवन में कुछ कार्मिक रिलेशन भी आते हैं। कर्म, हमारा जो हिंदू धर्म है ना, कर्मों के ऊपर ही आधारित है। ऐसा तो सभी धर्मों में है, लेकिन हमारे यहाँ कर्म कांड बहुत ज़्यादा होता है। हमारे यहाँ हर चीज़ का विधि विधान है, हर चीज़ की एक विस्तृत जानकारी है हमारे हिंदुओं के ग्रंथों के अंदर। तो इसी तरह से सभी धर्म बोलते हैं कि भी अच्छे से कर्म करो, दान पुण्य करो, अच्छे से रहो, किसी का अधिकार मत मतलब मारो, हर तरह से सच्चाई के रास्ते पे चलो, ऐसा सभी कहते हैं। लेकिन कौन से कर्म की कौन सी आपको सजा है, ये हमारे हिंदू धर्म के अंदर बताया जाता है सब। लेकिन ये जो हमारी 12 राशि हैं, हर 4 राशि के बाद में जो 5वीं राशि आती है साथियों, वो उसके विपरीत होती है। और हमारी 12 राशियों को बनाया गया है 4 खंड में। आप बोलेंगे आप माता जी की बात कर रही थी तो राशि कहाँ से आ गई? तो मैं आपको आज एक ऐसा टॉप सीक्रेट बताने के लिए जा रही हूँ कि जैसे अर्थ साइन है, वाटर साइन है, फायर साइन है और एयर साइन, ये जितने भी साइन हैं सब एक दूसरे के विपरीत है, लेकिन टिकने वाला अर्थ साइन ही। इसके ऊपर जैसे धरती है, धरती के ऊपर क्या रहता है? पानी भी रहता है। क्या धरती को फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता। आग भी कहाँ लगाते हैं? कोई हवा में आग लगती है क्या? धरती के ऊपर ही कोई सामान रखा रहेगा तो आप उसको जला सकते हैं, अगर वो ज्वलनशील है तो। ज्वलनशील है तो अगर उसमें आग लगाई जा सकती है तो आप लगा सकते हैं। तो धरती का कुछ बिगड़ता है क्या? नहीं बिगड़ता। हवा धरती का कुछ बिगाड़ पाती है? नहीं। पानी धरती का कुछ बिगाड़ सकता है? तो ये तीनों तत्व धरती का कुछ नहीं बिगाड़ पाते। एक ये अर्थ साइन ऐसा है कि 12 साइनों में सबसे मजबूत साइन रहता है। इसके ऊपर कितनी भी विपत आए, लेकिन ये अपने मतलब अडिग रहते हैं। ये अडिग रहते हैं, स्थिर रहते हैं, विचलित नहीं होते हैं और अपना काम को सक्षम करते हैं, सक्षम रहते हैं काम करने के अंदर, अपना वादा पूरा करने के अंदर डटे रहते हैं, टिके रहते हैं, मिसाल कायम करते हैं। अच्छा, अब आ जाइए आप फायर साइन के ऊपर। तो फायर साइन का दुश्मन कौन हुआ? आप बताइए मुझे।
फायर साइन के दुश्मन होते हैं दो, एक वाटर साइन होता है और एक एयर साइन होता है। ज़्यादा विपरीत दिशा में हवा चल गई तो भी आग बुझ जाएगी और बढ़ भी जाएगी। और वाटर साइन तो सीधा अगर आग के ऊपर पानी डाल दिया तो आग तो बुझ ही जाएगी। तो वाटर साइन का दुश्मन कौन है? फायर। क्योंकि पानी जब आग के संपर्क में आएगा तो थोड़ा तो चटका उसको भी लगता है ना, वो भी तो जलता है ना, उबलता है ना। अगर आप पानी को गर्म करेंगे तो उबलते 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 पानी भी तो ख़त्म हो जाएगा ना, है कि नहीं? तो इसके लिए ये वाटर और फायर एक दूसरे के दुश्मन रहते हैं, समझे जी। ऐसी हर राशियों के अंदर पशु और पक्षियों के चिन्ह दिए गए हैं। वो तो किसी दिन टाइम, वैसे टैरो में इसका वो नहीं होता है, लेकिन कभी टाइम मिलेगा तो मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगी करके। तो इसी तरह से जो हमारे 12 जो राशियों के साइन बताए ना, आप उनको भी अगर ध्यान से देखोगे ना तो आपको मालूम पड़ जाएगा सब एक दूसरे से अलग हैं, और किसका साइड इफेक्ट किसके ऊपर पड़ता है और किसके ऊपर नहीं पड़ता आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और एयर साइन और ये आपका वाटर साइन, ये सबसे ज़्यादा इफेक्टिव राशियाँ होती हैं। क्योंकि हवा के अंदर आप थोड़ी सी खुशबू डालोगे तो एक यहाँ की खुशबू वहाँ तक पहुँच जाएगी, बदबू रहेगी तो यहाँ से वहाँ पहुँच जाएगी, धुआं रहेगा यहाँ से वहाँ तक पहुँच जाएगा। यानी कि ये अपने अंदर कुछ भी एकत्रित नहीं कर सकते हैं। हवा अपने अंदर कुछ एकत्रित नहीं कर सकती, शोषित करती है लेकिन इसको प्रसार कर देगी, इसको प्रसार कर देगी। ये लोग अपने मन के अंदर अपनी भावनाओं पे कंट्रोल नहीं कर पाते, समझे जी। ऐसा ही है आपका वाटर साइन। तो पानी में आप जैसा रंग डालोगे वैसे ही वो रंग हो जाएगा। यानी कि वाटर साइन के ऊपर भी हद से ज़्यादा भावनाओं का, काल स्थिति का फर्क पड़ता है, समझे। तो जो हमारे, आप कभी भी ध्यान देना, जिन लोगों से हमारी नहीं बनती है वो हमेशा हमारे विपरीत राशि के ही होंगे। अगर वो आदमी ऐसा है, आपके घर के अंदर ही रहता है और आपको बार बार परेशान कर रहा है, आप उससे छुटकारा नहीं पा सकते हैं किसी भी तरह से। ये भी हो सकता है कि वो आपका बेटा ही हो या आपका पति हो या आपका पिता हो या आपकी बेटी हो या आपकी, मतलब खून का रिश्ता है अगर आपसे, और वो विपरीत उसकी अगर राशि है, आपको विचार नहीं मिल रहे हैं, तो आप समझ जाओ पक्का एक तो राशि का भी गड़बड़ है और दूसरा है ये कार्मिक रिलेशन। कार्मिक रिलेशन, फिर वही बात आ गई कर्म की बात। तो कर्म जो होते हैं, जब हम किसी का अगला पिछला पहले ही बिगाड़ के चले आए हैं तो उसको कटने में टाइम लगता है, उसको कटने में टाइम लगता है। तो उसके लिए आप अपनी तरफ से अच्छी वाइब्रेशन भेजेंगे और अपने मन के अंदर उस व्यक्ति की छवि को ध्यान रखते हुए जब आप उसको सॉरी बोलते हैं, क्षमा मांगते हैं उससे कि भैया मुझे तो याद है नहीं, इस जन्म में तो मैंने तेरा कुछ बिगाड़ा नहीं, अगर अगले पिछले जन्म में तेरा कुछ बिगाड़ा हो तो भैया तो मुझे माफ़ कर, मुझे माफ़ कर, मुझे माफ़ कर, मुझे माफ़ कर। अगर आप इस तरह का वाइब्रेशन उसके पास भेजते हैं तो उस आदमी के स्वभाव में थोड़ा सा फर्क आता है। तो जिस तरह से अगर किसी को अगर फांसी की सज़ा मिली है तो उसको फांसी तो नहीं होगी लेकिन कारावास हो जाएगा। और हमारे हिंदुओं में ये भी कहा जाता है कि 12 साल के बाद तो कूड़ी के भी दिन बदल जाते हैं। कूड़ी मतलब जहाँ पे हम कचरा डालते हैं, कचरे की कूड़ी जहाँ रहती है, जहाँ कबाड़ रखा रहता है। अगर 12 साल से एक ही जगह कबाड़ रखा हुआ है, कचरा रखा हुआ है और देख देख के आप लोग थक चुके हैं उस जगह को, आप देखिएगा कि 12 साल के बाद में वहाँ पे आपको मकान बना हुआ दिखाई दे जाएगा, मंदिर बना हुआ दिखाई दे जाएगा, पार्क बना हुआ दिखाई दे जाएगा, कुछ वहाँ पे विशेष चीज़ बन जाएगी, दुकान बन जाएगी, मार्केट बन जाएगी। आप देख लें हर जगह के दिन बदलते हैं तो क्या आपके नहीं बदलेंगे? तो भले ही आपको इस टाइम कष्ट हो रहा है तो वह आपका कष्ट धीरे धीरे कट जाएगा। छूमंतर तो नहीं होता, छूमंतर नहीं होता है क्योंकि कर्म धीरे धीरे ही कटते हैं। अगर ऐसा है इस जन्म में अगर कोई आपको ज़्यादा कष्ट दे रहा है तो भैया आपको केवल आपकी प्रार्थनाएं, आपके अच्छे गुण और आपकी पूजा पाठ ही आपको बचा सकती है। दूसरा कष्ट आता है ग्रह नक्षत्र की वजह से। इंसान के जीवन में 3 तरह के दुख आते हैं, दैहिक, दैविक और भौतिक। दैहिक शारीरिक कष्ट, शारीरिक कष्ट हमारा होता है संताप का, टेंशन का,
किसी के श्राप का, समझे जी। तो या किसी का करा कराया जादू टोना, तो उसके शरीर में हमेशा पेन बना रहेगा, तकलीफ बनी रहेगी। उसका अगला पिछला जन्म का कुछ ऐसा अगर कर्म है, उसने निरीह जीव जंतुओं को अगर कष्ट दिया है, तो शरीर में हमेशा उसको पीड़ा बनी रहेगी। इसको बोलते हैं दैहिक दुख। अब दैविक, दैविक मतलब आपने किसी देवी देवता की मन्नत पूरी नहीं करी है, आपके घर वालों ने नहीं करी है, आप कुछ करके भूल गए हैं, या आप अपने देवी देवता की पूजा नहीं कर रहे हैं, उनकी क्षमा यात्रा नहीं कर रहे हैं, तो आपको कष्ट भोगना पड़ेगा। इसके अंदर शादी ब्याह नहीं होते, शारीरिक कष्ट होती है, घर में उन्नति नहीं होती और संतान नहीं होती। इस तरह के आपके सामने रीजन आते हैं। अब आता है भौतिक। भौतिक मतलब आप कितना भी काम कर लो, आपको उससे बेनिफिट नहीं मिलता। तो यहाँ पे जो फाइल 1 आई है, इसको है भौतिक कष्ट। अब इतनी लंबी चौड़ी बात करने के बाद में आपको मैंने ये बताया है, जैसे मैंने शुरू में कहा था आपको कौन सा कष्ट है, हम आपको बताएंगे। ये है आपका भौतिक कष्ट। भौतिक मतलब प्रेजेंट में आपके साथ में इस तरह से हुआ है कि ये आदमी ने आपको इतना दुख दिया है कि आप अपना बैलेंस ही खो चुके हैं, आपको समझ नहीं आता, आप ईमानदारी से करते आ रहे हैं, आपने दिल आत्मा से इसका काम किया, लेकिन ये तो आपकी पीठ में छुरा घोंपता ही घोंपता है, और इससे आपका कार्मिक रिलेशन है। इससे छुटकारा कैसे मिलेगा? चलिए अब आते हैं इस बात पे, छुटकारा। अब यहाँ पे ये पीले वस्त्र में आई है क्वीन ऑफ वांड्स। देखिए, अगर किसी को, ये तो होती है तांत्रिक पूजा के भी, आपको विशेष किसी देवी देवता से एक सादी पूजा होती है, एक उग्र पूजा होती है। सादी पूजा मतलब सात्विक, और तांत्रिक में होती है उग्र पूजा। अगर आप इस तरह देखो, तांत्रिक पूजा करने के लिए तो मैं किसी से कहती नहीं बिल्कुल, लेकिन माता पार्वती के ही सब रूप हैं, दुर्गा, काली, चंडी, भवानी, मातंगी, बगलामुखी, ये सब माता जी के ही रूप हैं, समझे ना। तो अगर आपको कोई इस तरह से परेशान कर रहा है, अगर आपको करना आता है या आप करवाने में सक्षम है, तो आप मातंगी माँ की पूजा करें, तो आपको आपके शत्रुओं से आपको मिलेगी विजय, आपको विजय मिलेगी। जब आपको इस तरह से कुछ नहीं आता है, आपके घर में माँ दुर्गा के साथ साथ में काली पूजती है, तो काली भी यहाँ पे आ गई है, मातंगी भी आपकी हेल्प करने के लिए आ गई। काली माँ कह रही है कि जब आप फुल सिलेंडर करते हो, जब माँ को माँ के जैसा समझेंगे आप, और माँ को माँ के जैसा समझेंगे, और आप जो भी कुछ उनसे कहना चाहेंगे, तो आप सब कुछ कह सकते हैं। मैं इस कार्ड को ढक दे रही हूँ, आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि ये बर्ड कार्ड है, तो मैं यहाँ पे ढक देती हूँ इसको। तो आप ये देखिए कि भी यहाँ पे माँ आ गई है, यहाँ पर बगलामुखी भी आ गई, आपकी रक्षा करेगी, माँ भी आ गई, माँ की योगिनी भी आ गई, और आपके घर में ये बात पक्का है कि आपके यहाँ पे देवी पूजा होती है। आपने जो समय समय पे अच्छे कर्म करे हैं, दान करें हैं, पुण्य करें हैं, उसका बेनिफिट आपको मिलेगा। आपके घर में बहुत दिन से जो भी रुका हुआ काम था, वो आपका काम पूरा हो जाएगा। आपके घर में खुशखबरी आने वाली है, किसी का रिश्ता पक्का होने वाला है, या फिर आप किसी शादी वगैरह में जा सकते हैं, और आपके हाथ से किसी के शादी का भी कार्यक्रम संपूर्ण हो सकता है। वैसा जिस तरह से यहाँ पे आया था नाइट ऑफ पेंटिकल, यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल, पेज से सीधा आप नाइट में जा रहे हैं। जो आपने माता जी के आगे बोला था, हे माँ मेरी रक्षा कर, मेरे को रोजी दे, रोजगार दे, मैं साईं इतना दे जिसमें कुटुंब समाज में भी भूखा ना रहूँ और साधु भी भूखा ना जाए, तो आप पेज से एक कदम आगे जा रहे हैं, यानी कि 2 कदम आगे चले गए। पेज के बाद में आता है एस, एस के बाद में आता है नाइट, समझे जी। और नाइट के बाद में आता है किंग ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ पेंटिकल। तो वो, तो आप एक अपने स्तर से आप 2 क्लास ऊपर जा रहे हैं। आपके पास में कोई भी किसी तरह की कमी नहीं होगी, आपके पास में ज्ञान है, नॉलेज है, आप किसी भी तरह की धार्मिक यात्रा कर सकते हैं। आपके पास में खूब, आपका मन इस समय पे खुश रहने वाला है। इसको तो आप इसी दुख में अगर आप बैठे रहेंगे तो फिर बढ़ नहीं सकेंगे आप। आपको ये एनर्जी माता जी के पास में सौंप देनी है, क्योंकि आप ना किसी से लड़ सकते हैं, ना किसी से आप दुश्मनी निकाल सकते हैं, ना आप किसी से दुश्मनी निभा सकते हैं। तो आप जो सबका दातार है, जो सबकी मालिक है, सारे संसार की माँ, जो आपकी भी माँ है, आप उनसे कहिए। जो सबका पिता है भोलेनाथ, जिसके
इष्ट भोलेनाथ रहेंगे और जिसकी माँ काली माता रहेगी, जिसकी माँ बगलामुखी रहेगी, उसके बच्चे को कौन चखेगा, उसको उसको कौन रोक पाएगा? आप ये बताइए, कौन रोक पाएगा? लेकिन करना क्या है आपको? करना क्या है आपको? आपको मुंह उठा के देखना है माता जी को। यहाँ पे आ गए आर्कएंजल माइकल, यहाँ पे आर्कएंजल माइकल आ गए हैं तो दे रहे हैं आपको ये। आप इनको कुबेर भी समझ सकते हैं। ये आए हैं आपको देने के लिए, मुंह उठा के, जो आप माता से मांगना चाहते थे ना। आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति आ रहा है आपकी मदद करने के लिए। ये नाइट ऑफ पेंटिकल भी हेल्प का कार्ड है और ये भी हेल्प का कार्ड है। अगर आप 1 रुपया दान करते हैं, आपको 2 रुपये कहीं ना कहीं से जरूर मिलेंगे मिलेंगे। आप 10 का दान करते हैं तो 20 आपको मिलेंगे मिलेंगे। भगवान कभी भी अपने पास में कुछ नहीं रखते। जैसे यहाँ पे डेक ऑफ कार्ड आया हमारा किंग ऑफ कप, यानी कि आपकी हीलिंग चालू है। जिसने भी पाइल 1 चूज किया है उसकी हीलिंग चालू है और उसके ऊपर माता जी की कृपा बरस रही है। जो जो जिनको सब लोग, जिनकी पूजा पाठ का सब लोग हंसी उड़ाते थे ना, तो माता जी से उन्होंने कहा है कि माँ मेरी मदद करो, तो माता जी उसकी मदद करने के लिए आ रही हैं। तो आपको करना क्या है? गाइडेंस निकालते हैं इसमें से, आपको करना क्या है? ये निकल के आया, आपके दुखों का अंत हो रहा है। और कितना आपको क्लियर चाहिए कार्ड? यहाँ पे आया ये, आपको अपने अध्यात्म की यात्रा की तरफ बढ़ना है, खोजना है, अपने अंदर की कमियों को खोजना है और दूर करना है। आपको पाठ कौन सा करना है? दुर्गा सप्तशती का देखते हैं यहाँ पे। इनमें से एक कार्ड निकालेंगे, एक कार्ड देख लो, वही आ गया। देवी के 32 नामों का आप उच्चारण करें और दुर्गा चालीसा करें और क्षमा याचना जरूर करें। अगर 32 नामों का आप उच्चारण कर सकते हैं, दुर्गा सप्तशती में लिखा रहता है ना, दुर्गा माता, दुर्गा, दुर्गा माँ, दुर्गा भीमा, दुर्गा, इस तरह का जो पाठ है आप उसको कर सकते हैं। नहीं तो आप 108 नामों का भी उच्चारण कर सकते हैं और भोलेनाथ के ऊपर आप जल जरूर चढ़ाइए, आपको जरूर बेनिफिट मिलेगा। ठीक है जी। या फिर आप ये कर सकते हैं, या देवी सर्वतेषु गुरु रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जब आप माँ को गुरु के रूप में ले लेते हैं तो आपको बेनिफिट जरूर मिलता है। ठीक है जी। और हम आज एंजल का कार्ड नहीं निकालते हैं और हम निकाल लेते हैं आकाशिक कार्ड। तो देखते हैं कि ये जो आदमी आपको परेशान कर रहा है क्यों कर रहा है, इससे क्या लेना देना। आकाशिक कार्ड का भी भूति बोलते हैं हमारे पास। वैसे तो राइडर वेल से ही आप निकाल सकते हैं, लेकिन मैंने इस तरह की रीडिंग के लिए ये खास कार्ड लिए हैं, आकाशिक टैरो। आप देख सकते हैं यहाँ पे हाका नहीं जाता। यहाँ पे जो मैन कार्ड हैं, जो मैन डेग है, वो मैंने ले रखे हैं ताकि हमारी रीडिंग को कोई भी क्रॉस ना कर सके। ठीक है जी। चलिए, तो इसमें से एक कार्ड मैं निकालती हूँ, देखती हूँ कि ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है। माता रानी दया करो, दया करो, दया करो, दया करो। ये रहा, यहाँ पे आया 2 ऑफ फोर्स। देखिए जी, यहाँ पर जो निकल के आया है 2 ऑफ फोर्स का कार्ड यहाँ पे निकल के आया है क्योंकि आपको ये टारगेट मिला है कि आपको परिस्थितियों से कैसे निकलना। मतलब जो आपके साथ में जो कंडीशन निकल हो रही है आपको, ये आपको और मजबूत करने के लिए हुई है। ये आपको सबक सिखाने के लिए आया। यहाँ पे आया जी डिवाइन, डिवाइन पेंसिल, समझे जी। तो यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे गुरु हैं यीशु, और ये बच्चों को फिजिशियन, मतलब बच्चों के कष्टों को दूर कर रहे हैं, आशीर्वाद से उनको अलंकृत कर रहे हैं, शोभायमान कर रहे हैं। यानी कि जो भी हमारे ऊपर प्रॉब्लम आती है, हमारे कर्मों का तो उसमें साझा होता ही है, लेकिन साथ साथ में हमको डिवाइन कुछ सिखाना चाहती है आपके जीवन में। जिस तरह से मैंने बताया था, आपकी कोई कार्मिक साइकिल ख़त्म हो रही है और आपके जीवन में प्रकाश आ रहा है। आपकी जो काली रात थी ना, ये जो आपके अंधकार थे ना, अब ये छटने वाले हैं माता जी की तरफ से। और यहाँ पे विंडो, आपके जीवन के अंदर जो आगा एक अंधेरे कमरे की अगर एक खिड़की भी खुल जाए तो भी प्रकाश अंदर आ जाता है। तो ऐसे आपके जीवन में प्रकाश आने वाला है, समझे जी। और यहाँ पे भी ये सब कप निकल के आया।
तो ये थी पाइल 1 की रीडिंग। माता जी आपके ऊपर करुणा बरसा रही हैं, भैया ले लो जितना ले सकते हो। अब है यहाँ पे पाइल 2। पाइल 2 जिस तरह से इसका ये मेरे पास ही रखा हुआ था, मेरे साथ ही रहता है उंगली में मेरे में, तो चैंटिंग कर रही थी, तो फिर मेरा मन आया कि भी चलो मैं वीडियो बना देती हूँ। तो ये ही क्यों आया मेरे सामने, तो ये इसका मतलब है कि भी आपसे ये कहा जा रहा है कि भी सुमरन करो। सुमरन माने माता जी का नाम लो, जैसे कि उठते बैठते अगर आपके पास में विशेष पूजा करने के लिए विधि नहीं है, आपके पास में इतना सामान नहीं है, क्या आप फूल मीठा या फिर सजावट की सामान के हिसाब से अगर आप पूजा नहीं, आपके पास इतनी सामग्री नहीं है, फल फूल नहीं है आपके पास में, तो आप मन महसूस के रह जाते हैं कि भाई मैं माता जी की पूजा कैसे करूँ, या मैं 9 पे 9 दिन किस चीज़ का भोग लगाऊँ, मेरी इतनी आय नहीं है, या मेरे पास में इतना पैसा नहीं है, सुविधा नहीं है, कष्ट आप उठा रहे हैं। तो आपको ये कहा जा रहा है कि आप दिल से माता जी को नमस्कार करें, उनसे दया की भीख मांगिए, उनसे क्षमा मांगिए। तो ये भी एक चैंटिंग करने का ही उपकरण है। तो आपको ये कहा जा रहा है कि आप चैंटिंग करते रहिए। तो इसमें हम खोल के देखते हैं, अभी तक मैंने ओपन नहीं किया है, बिना देखे आपको इतना बताया है जो मेरी इंट्यूशन कह रही है। तो आओ हम देखते हैं इसमें क्या निकलता है। वाह 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 वाह, इसे बोलते हैं माँ की कृपा, इसे बोलते हैं माँ की कृपा। आप ऑन कैमरा सब कुछ हो रहा है, मैंने कुछ नहीं किया और माँ ने अपना वचन पूरा करके दिखाया है। अब इस कार्ड के बाद में मैं आपको इस डेक की क्या वैल्यू रह जाती है बताओ, जहाँ पे साक्षात माँ आ जाती है, अम्बा आ जाती है, उजाला कर देती है। तो आपको क्या चाहिए, आपको केवल और केवल नाम लेना है, आपको केवल और केवल माँ का नाम लेना है, जाप करना है, सिलेंडर करना है। अब इसके आगे की मैं और रीडिंग करूँ तो भैया सब मूर्खता है, सब मूर्खता है, क्योंकि उस आदम निगम बखानी माता को, उसकी कृपा को जब हजारों ग्रंथ नहीं कह पाए तो मैं क्या खाऊंगी, मेरा ये छोटा सा डेक क्या बोल पाएगा, मेरा एक मुंह क्या बोल पाएगा। इस मुंह के भी मैं 1000 मुंह करूं, इस जीव के भी मैं 1000 जीव करूं, और इस धरती को मैं कागज करूं, और नदियों को मैं अगर शाही बनाऊं, कलम बनाऊं सारे वनस्पति का, तो भी मैं माता जी का बखान नहीं कर सकता। ये कृपा है, कृपा है। हर तरह का कष्ट आपका दूर होने वाला है, हर तरह का कष्ट, देहिक देविक भौतिक, जादू टोना अड़ंगा नजर दोष, शारीरिक, आपके जितने भी अटके हुए काम थे ना, आपके सब पूरे होने वाले हैं, जिसने कि पाइल 2 को चूज किया। अब देख लेती हूँ आप लोगों के लिए, जब मैंने वादा किया कि भी हम तरह से करेंगे ही करेंगे, तो इसमें से भी मैं 9 कार्ड निकालती हूँ, देखती हूँ कि भी आपके ऊपर कौन सी विपत्ति और कौन कौन से कष्ट आपके दूर होने वाले हैं। चलिए, माता जी ने तो आपको कह दिया, सब देखिए। जब आपका दिल करता है कि भी कोई आपको प्यार करे, रात दिन प्यार करे, रात दिन आपके आगे पीछे घूमे, रात दिन आपको खुश करने में लगा रहे, तो फिर आप भी प्यार का उत्तर प्यार से ही देते हैं ना, हैं? ऐसे माता जी भी चाहती है कि मेरे बच्चे मुझसे प्यार करें, तो माँ क्यों नहीं देगी, माँ क्यों नहीं देगी, जो माँ की आज्ञा में चलेगा माँ उसे क्यों नहीं देगी। 2 3 4 5 6 7 8 9 कार्ड निकाल लिए। अब आप देखते हैं कि क्या निकल के आया है। देखो कार्ड, ये देखिए, उसमें भी 10 ऑफ वांड्स था, यहाँ पे आया जी टावर, यानी कि आपने 0 से अपना ये शुरू करी कहानी और आप पहुंच गए दिशांत तक। और इस बीच में आपकी जीवन यात्रा क्या थी, पाइल 2 वालों की देखो, रात को सो नहीं पाते थे आप, हर टाइम सोचना 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 सोचना, क्या होगा आगे, कैसे होगा, कैसे करूं, कहाँ जाऊं, क्या करूं, मर जाऊं कि जी जाऊं, यही आप सोचते रहते थे। आपको सारे रास्ते ब्लॉक दिखते थे, आप बंधे हुए थे दुनिया की माया में, किसी ऐसे रिश्ते में कि आपको कुछ समझ नहीं आ रहा था। रात को बैठ के रोते थे, देखो ये सारे सोड़ के हैं, ये आपके ख्यालों की
आपकी ओवर थिंकिंग का ये नतीजा है। ये आप अपने आप को कभी भी पॉजिटिव वाइब्रेशन नहीं देते हैं, समझे जी। कुछ तो दुख होता है और कुछ लोगों को दुख गाने का, दुख को चिपटाए रखने की भी आदत होती है। आप आगे बढ़ के आप आँख खोल के नहीं देखते हैं कि अच्छा भी हो सकता है, आप देखना ही नहीं चाहते। आपको देखने की ज़रूरत है, आगे अपनी आंखें खोल के देखने की ज़रूरत है कि दिन तो निकल गया है। बार बार कर ये तो पक्का है कि भी जिसकी भी पाइल 2 है ना, उसको रात को नींद नहीं आती। जिसके ऊपर हद से ज़्यादा वो रहेगा वर्डन परिवार का, जो परिवार का मुखिया रहेगा। ज़रूरी नहीं है कि माँ बाप ही परिवार के मुखिया होते हैं, कोई बड़ा बेटा बेटी भी होती है, कभी कभी कोई बहू भी होती है जो कि पूरे परिवार को चलाने वाली होती है, समझे जी। और ऐसे भी होता है कभी कभी कि एक परिवार को चलाने वाला दूसरे परिवार का भी मेंबर होता है। दूसरा परिवार मतलब जैसे कि हमने देखा है कि भी मामा लोग परिवार को संभालते हैं या चाचा लोग परिवार को संभालते हैं या कोई ताऊ जी वगैरह रहते हैं, वो किसी को सपोर्ट देते हैं कि भी इनका गार्जियन नहीं है तो चलो भाई इनकी हम देखभाल कर लें, इस तरह से। तो यहाँ पे मुझे कुछ ऐसा ही दिखाई दे रहा है, ऐसा ही वाइब्रेशन आया। अगर ये किसी से रेजोनेट हो रही है तो प्लीज़ बताइएगा ज़रूर कि भाई वो ना किसी के एहसान के नीचे इतने दब गए हैं कि भी देख लो ये कार्ड अपना आप हिला है, यानी कि इसका मतलब ये मेरी रीडिंग एकदम सही जा रही है, सही जा रही है। कोई यहाँ पे ऐसा व्यक्ति है, देखो फिर कार्ड गिर रहा है, देख रहे हैं आप, फिर कार्ड गिर रहा है। गिरो मत भाई, मैं बता रही हूँ, मैं बता रही हूँ प्लीज़। अरे मैं बता रही हूँ भाई, आप टेंशन मत लो, बता रही हूँ। अरे इतनी तगड़ी आ रही है क्या करूँ। तो कहने का मतलब ये है, सॉरी इसको मैं यहाँ रख देती हूँ, ये पार्ट 2 थी ना, आपको याद रहेगा। तो यहाँ पे ये निकल के आया है कि भी जैसे रिश्तेदार का किसी का दबाव बहुत ज़्यादा है, और ये भी होता है कि भी दौरानी जिठानियाँ बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल देती हैं कि भी ये तो हमारा ही दिया हुआ खा रहे हैं। जो भी किसी की मदद करता है, या तो कोई आदमी कर रहा है तो आदमी भी जब मौका मिलेगा तो एहसान दिखाएगा ही दिखाएगा। अगर कोई औरत है वो किसी की मदद कर रही है परिवार की, और लगातार करनी पड़ रही है उसको, कर तो रहे हैं लेकिन वो बोलते जरूर है। और ये भी तो फिर आप अपने दिल को ये कह के समझा लो भाई, जो कर रहा है तो वो 2 बात तो सुनाएगा ही, चाहे काम कर रहा है तो भी सुनाएगा, अगर पैसा दे रहा है तो भी सुनाएगा। लेकिन यहाँ पे मेन बात क्या निकल के आ रही है, मेन बात ये है कि आप बहुत मजबूरी में ये मदद ले रहे हैं। आप जो भी कुछ मदद ले रहे हैं ना, बहुत मजबूरी में ले रहे हैं, क्योंकि आपके पास में चारा नहीं था, बच्चे छोटे थे, या फिर आपके घर में कोई कमाने वाला नहीं है, या आप बहुत ज़्यादा बीमार रहते हैं, या फिर आपके पास में इतनी निजी संपत्ति नहीं है, या इतना नॉलेज नहीं है, या इतनी उम्र नहीं रहेगी आपकी कि आप कुछ काम कर सकें। हर तरह से ब्लॉक ही ब्लॉक दिख रहा है आपके। ये एक ऐसी भी मतलब मेरे को, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग का है ना, तो एक परिवार का यहाँ पे मेरे को वाइब्रेशन आ रहा है। और साथ में ये भी आ रहा है यहाँ पर कि भाई आपका जो ये जो कष्ट है, जो आप माता रानी, देखो माता जी आ गए यहाँ पे, क्वीन ऑफ सॉर्ड, तलवार लेकर दुर्गा जी आ गई हैं। आपका माता दुर्गा के ऊपर विश्वास है। उसमें भी 2 रूप में आई थी माता जी, उसमें कड़क रूप के अंदर आई थी, और यहाँ पे भी माता जी रक्षा के रूप में आपके सामने आई हैं। मैं इसको दुर्गा के कार्ड से रेजोनेट करती हूँ। तो वर्ड कार्ड का जो हमारा है रूप, उसमें मैं माँ काली को साक्षात समझती हूँ, और इसके अंदर मैं क्वीन ऑफ सोर्ड को माँ दुर्गा का रूप में समझती हूँ। और यहाँ पे भी माता जी की धर्म रक्षा के स्थापना के लिए माता जी ने यहाँ पे उठा रखी है एस ऑफ सोर्ड। ये जितने भी आपके दुख हैं, माता जी इस एस ऑफ सोर्ड से अपना ये रूप धारण करके माता जी ने हाथ उठा रखा है कि ये तेरे क्या दुख है। देख रहे हैं ना, माता जी ने हाथ उठा रखा है, ये तू क्यों घबरता है, क्यों इतना सोच में पड़ा हुआ है, ये सारे दुख तेरे चुटकी में कट जाएंगे। जो तू रोया रात को, प्रार्थना करा है, जिसका तुझे रास्ता नहीं दिखा, तू सो नहीं पाया, गिड़गिड़ाया रात की, सोच में पड़ा रहा कि क्या मेरी सारी ज़िंदगी ऐसे ही झंड में जाएगी,
क्या मेरी सारी ज़िंदगी रोते गुजरेगी? क्या मैं सारी ज़िंदगी ऐसे ही रहूँगा? मैं तो ज़िंदगी मैं मतलब ज़िंदगी मेरे पर बोझ हो गई है या मैं धरती के ऊपर बोझ हो गया हूँ? इस तरह के ख्याल आपके दिल के अंदर आते थे। आप जब भी आप या तो मंदिर जाते नहीं हैं, जाते हैं तो आप बोलते हैं भगवान मेरे ही साथ ऐसा क्यों? ये आपके मन के अंदर बार बार सवाल आता है। तो अब आप हो जाओ खुश, आपकी लगने वाली है लॉटरी। लॉटरी दो तरह से होती है। ये नहीं कि आपके घर पर कोई आएगा 10 लाख या लाख रुपया आपके हाथ में दे जाएगा, वो लॉटरी नहीं। एक होती है आपके माइंड सेट को चेंज करना, आपके मानसिक दुख को दूर करना, आपकी टेंशन को ख़त्म करना, दूर करना। ये भी एक तरह की लॉटरी है। आपके दिमाग पे जो इतने सालों का जो बर्डन था, जो धूल थी, वो अब माता रानी छांट देगी, छांट देगी। अब आपके दिन बदलने वाले। आपकी प्रार्थना माता जी ने सुन ली है। आपका जो भी कुछ आपका अगला पिछला जो अच्छा कर्म था ना, वो अब आपके आगे आने वाला है। आपकी प्रार्थना जो आपने उल्टे सिर जो आपने माथे टेके थे ना दरबार में, आप सीधे उल्टे होके रो के गिर के पड़ के आपने भगवान से दुआएं मांगी थी ना माता जी से, माता जी सब पूरा करना। जिस तरह से आप एकदम ऊपर से नीचे गिर गए थे ना, अब आप नीचे से ऊपर उठने वाले हो। 9 ऑफ कप इधर आ गया है और ऊपर है सन का कार्ड, इधर टावर का कार्ड, इधर है दी हैंग। लेकिन हैंगमैन के कार्ड से दो बातें समझ आती है कि अब आपको अहंकार नहीं करना, गलती नहीं करनी। जिन लोगों से आपको बाइकआउट करना है उन लोगों से आप बाइकआउट कर ही दो। ऐसी गलतियों को, ऐसे लोगों को नो एंट्री बोल दो हमारे जीवन में। जब तक आप किसी को ना बोलना नहीं सीखेंगे तो ऐसे ही लोग बाग आपको परेशान ही करते रहेंगे। और ओवर थिंकिंग में अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं करना। जितना समय आप सोच के खुद को परेशान करते हो ना, ये छोड़ दो। अपने आप को पॉजिटिव वाइब्रेशन दो, अच्छा सोचो, अपने बारे में अच्छा सोचो, अच्छा सोचो, अच्छा सोचो, मैनिफेस्टेशन करो तो मेरे भी दिन बदलेंगे। माता जी की मेरे ऊपर दया होगी, हो गई, माता जी की दया हो गई, आपके पास में पैसा आ रहा है, खुशी आ रही है, प्रोटेक्शन मिल रहा है माता जी का। और आपके जीवन के सब अंधेरे, आपकी काली रातें अब खत्म होने वाली हैं, सूरज निकल गया है। और क्या चाहिए बताइए? ये मैंने जो निकल के आया है पाइल 2 में मैंने बताया है। प्लीज़ प्लीज़ आप इसको देखिए, इग्नोर मत कीजिए। मेरे को इतना चकाचौंध करना नहीं आता, मेरे घर में कोई एडिटिंग करने वाला नहीं है और ना ही मेरे को आती है। मैं करने की कोशिश करती हूँ तो मैं भूल जाती हूँ, समझे जी। मेरे को ये सब नहीं आता नमक मिर्च लगा के बोलने के लिए। जो मेरे कार्ड में निकल के आता है, जो इंट्यूशन होती है, जो माता जी कहती हैं हमसे, वो हम यहाँ पर बोलते हैं। जो एंजल हमसे बुलवाते हैं, एनर्जी बुलवाती है कलेक्टिव, जो आपकी वाइब्रेशन है, जो भी मेरे सब्सक्राइबर है, जो भी मेरे देखने वाले हैं, उनके जो मन के भाव उठते हैं, जो सोचते हैं कि हमें कहीं से जवाब मिल जाए, हमें कोई हमें बता दे, हमें कोई बता दे, कोई हमारे दिल की बात बोल दे, वही बात मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। जो आपका टूटा हुआ दिल, आप जो रो के सिसक के जो भगवान से आप मांगते हैं, वो भावना जब आपको कहीं से सुनने को मिल जाती है, आपसे मैचिंग हो जाती है, तो आपके दिल को सुकून मिलता है। अब आपको मिल रहा है सुकून। इस सुकून को बरकरार रखने के लिए आपको करना क्या है कि माता जी आई हैं इस धरती पे तो आपके कष्ट को दूर कर दें। तो उसके लिए आपको माता जी को क्या देना है? आपको देना अपना एकदम फुल सिलेंडर निश्चल भाव। वो करुणामयी माँ है, आप जो उनसे मांगेंगे आपको मिलेगा। आपको करना क्या है? मैं कार्ड ओपन कर रही हूँ, ये रहा। यहाँ पे आपको निंदा बुराई चुगली से बचना, किसी भी तरह के लालच में आपको पड़ना नहीं है। पाइल 2 वाले आप देख लो। अगर आपकी मजबूरी थी ऐसे लोगों के साथ में बैठना, हाँ में हाँ मिलाना, तो आप छोड़ दीजिए। अगर आप किसी पुलिस डिपार्टमेंट में, आप वकील डिपार्टमेंट में, तो आप ये झूठी गवाहियाँ और झूठे लोगों के संपर्क को एकदम ख़त्म कर दो, ख़त्म कर दो। आप किसी के सामान पे देखना, आस लगाना, ये आप छोड़ दें। ये आपको माता जी के खास हिदायत आ रही है। यहाँ पे खास माता जी आपसे कह रही हैं कि इस आदत को छोड़ दो। जहाँ पे चुगली होती हो, जहाँ पे किसी के बारे में साजिश होती हो, या आप किसी के बारे में साजिश कर रहे हैं, या गलती से आपके मुंह से कुछ निकल गया, तो भैया आप अब वहाँ से कल्टी मार लो।
समझे जी। जो गलतियाँ हो चुकी हैं माता जी से माफ़ी मांग लो। आजकल कोई किसी के सामने जाके तो माफ़ी मांगता नहीं है, समझे जी। लेकिन आप अपना सुधार कर सकते हो। अगर मौका मिलता है तो आपको बोल दो भाई सॉरी भाई मेरे से गलतफहमी हो गई, और आप फिर अपना रास्ता अलग कर लो। ये नहीं है कि उसके पीछे बीन बजाते रहो तो फिर जो नहीं था तो वो भी हो जाएगा। तो आपको अपने व्यवहार के ऊपर खास ध्यान देना। ये माता जी आपसे कह रही। जो भी कष्ट आए थे ना ऐसे ही हुआ था कि भी आपने ना चाहते हुए भी किसी का राज खोल दिया, तो फिर अब आप पे हो गई सिरदर्दी। इसे बुलाओ, कसम खिलाओ, उठाओ बिठाओ, इस तरह की थाना कचहरी से आपको बच के रहना, ठीक है जी। हाँ, अब ये आया, देखो देखो कार्ड यही आया। यही कारण था आपका कि आपको रात भर आपके बारे में किसी ने कही है या आपने किसी के बारे में कही है अगर गलत सलत था, तो आप इसको छोड़ ही दो। तो आपको पाठ कौन सा करना है माता जी का, देखते हैं इनसे। माता जी का पाठ कौन सा करना है? दुर्गा सप्तशती का। वैसे तो माता जी के आपको अगर घर में दुर्गा सप्तशती नहीं है तो आप मोबाइल में भी लगा करके सुन सकते हैं। तो देखते हैं आप कौन सा पाठ करना है। हाँ, आपको करना 12वां पाठ, देवी पाठ का महत्व, मान सम्मान सुख संपत्ति। ये रात भर आपने सोच सोच के क्या किया था? मान सम्मान के लिए तो आप लड़े हैं यहाँ पे। ये देखो कार्ड भी एक दूसरे के ऊपर लगे हुए आए, देख लो। ये चमत्कार ही तो है ये। कार्ड ऐसे ही लगे हुए मिल गए वापिस से। मान सम्मान प्रतिष्ठा, आप किसी का एहसान लेना नहीं चाहते थे, मजबूरी में आपने लिया। आपको मान सम्मान मिले तो आपको अपनी आदत सुधारनी है। और माता जी के दुर्गा सप्तशती पाठ का जो 12वां अध्याय है उसका आप पाठ करिए क्षमा याचना के साथ में। जो भी आपके घर में जिस तरह का भी तेल घी है उससे आप दिया जलाएं। मट्टी का एक दिया जलाएं। दिया नहीं है कटोरी में दिया जला लो, मान के साफ करके शुद्ध करके गंगा जल छिड़क के माता जी की फोटो के पास रखिए और उसमें आप करिए माता जी से अर्चना, समझे जी। किताब है या पड़ोस से मांग लो, कहीं से ले लो। नहीं है तो मोबाइल में भी आप महात्म के साथ में ये माता जी का आप 12वां अध्याय का पाठ करेंगे तो आपको मान सम्मान सुख संपत्ति की आपको होएगी मनोकामना पूर्ति। आप रात को सो पाएंगे। आपको जो पास्ट हो गया आपका वो बार बार याद नहीं आएगा। आपको अपनी इंट्यूशन भी सुननी है, मन की सुननी है, सच्ची बात सुननी है। और जो भी आपसे कहा सुना है, जो जो आपको डर सताता है, जिसकी वजह से आप रात भर सो नहीं पाते हैं, जो डर है आपका, जो आपका डर है, जो आपका बीती हुई आपके कर्म है, जो आपके बार बार सामने आगे आ रहे हैं गलतियाँ, तो आप उसको सुधारें। ये ख्याल हैं आपके, तो इन ऐसे ख्यालों के ऊपर, ऐसी आदतों के ऊपर आपको अब नियंत्रण करना आ जाना चाहिए। तो ये थी माता जी की आपके लिए ब्लेसिंग। और लॉटरी आपकी निकलने वाली है। माता जी आएंगे सबके घर में खुशियाँ सौगात देने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए। देख लो, देखो कार्ड भी फिर वही आया। ये सब पर माँ ने आपको अपनी गोदी में उठा के रखा हुआ है, फुलफिल कर दिया आपके दिल को, सारे दुख आपको दूर कर दिए हैं। मेरी तरफ से आपको नवरात्रि बहुत बहुत मुबारक हो। जब हमारा नवमी वाले दिन होम होगा, खूब बड़ी वेदी होगी हमारी हवन की, तो मैं आपको वो वीडियो डाल करके मैं ज़रूर दूँगी। तो लेट हो जाता है मेरे को पूजा पाठ के चक्कर में, तो इसके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ। और इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा। रेजोनेट होती है तो प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय। माता जी सबकी रक्षा करें। थैंक यू, बाय बाय।